इस विश्लेषणात्मक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला है। धर्म ध्यान। देखिए, आमतौर पर ध्यान या मेडिटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बस एक जगह आंखें बंद करके शांति से बैठ जाना है ना? लेकिन जैन दर्शन में धर्म ध्यान सिर्फ ऐसे चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि यह एक सजग वैचारिक क्रांति है। यानी हमारे सोचने समझने के तरीके में एक बहुत ही एक्टिव और डायनामिक बदलाव। तो चलिए, किताबी परिभाषाओं से बाहर निकलते हैं और एक आधुनिक साधक की इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। इंसानी मन की एक बड़ी पुरानी फितरत है। ये कभी खाली नहीं बैठ सकता, हमेशा किसी न किसी चीज पर फोकस रहता ही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर समय ये फोकस राग और द्वेष यानी मोह और नफरत जैसी नुकसानदायक चीजों पर अटका रहता है। एक सच्चा साधक यहीं पर गेम चेंज करता है। धर्म ध्यान का असली काम मन को इन फालतू बंधनों से आजाद करके समता या इक्वानिमिटी पर टिकाना है। और सच मानिए, यहीं से उस सजग वैचारिक क्रांति की असली शुरुआत होती है। इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा को समझने के लिए हम एक साधक के नजरिए से 4 बहुत ही अहम स्टेप से गुजरने वाले हैं। पहला, श्रद्धा का विज्ञान। दूसरा, आत्मा की डीबगिंग। तीसरा स्टेप होगा कर्मों का ऑडिट। और आखिर में ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। ये 4 स्तंभ ही वो रोड मैप है जो परम शांति और असली आज़ादी तक ले जाते हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस यात्रा के पहले चरण पर आते हैं, आज्ञा विचय, जिसे हम श्रद्धा का विज्ञान भी कह सकते हैं। अब देखिए, कई बार हमारा जो लॉजिक है, जो इंसानी तर्क है, वो पूरी तरह से थक जाता है। जैसे अगर हम सोचें कि बिना शरीर या दिमाग के कोई आत्मा एकदम परम सुख में कैसे रह सकती है, हमारा लॉजिक इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एंजाइटी और कंफ्यूजन होने लगता है। ऐसे में क्या करें? यहीं पर मास्टर का टेस्टेड सोर्स कोड काम आता है। जैसे किसी मुश्किल कोडिंग प्रोजेक्ट में बग आ जाए तो हम किसी सीनियर डेवलपर या ओपन सोर्स कम्युनिटी की बात बिना बहस मान लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ सर्वज्ञ यानी तीर्थंकर के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया जाता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कोई इंसान एक घने जंगल में खो गया है, रास्ता बिल्कुल नहीं पता। अब वहां जान बचाने का एक ही तरीका है, उस गाइड पर पूरा भरोसा करना जिसने वो जंगल हजारों बार पार किया हो, है ना? और ध्यान दीजिए, उसकी बात मानना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही लॉजिकल एक्सपर्ट ट्रस्ट है। आज्ञा विचय बिल्कुल यही है। अपनी बुद्धि के अहंकार को साइड में रखना और एक मास्टर के एक्सपीरियंस को एक टेस्टेड मैनुअल की तरह इस्तेमाल करना। इस विश्वास को साधने के बाद यात्रा के दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, अपाय विचय। इसे आज की भाषा में आत्मा की डीबगिंग कहना बिल्कुल सही होगा। यहां अपाय का सीधा सा मतलब है वो नुकसान जो हमारी अंदरूनी शांति को खराब कर रहा है, जैसे गुस्सा, लालच या अहंकार। ये वो इमोशनल बग्स हैं जो आत्मा के असली स्वभाव को ढक देते हैं। इस स्टेप में एक साधक अपने खुद के मोह और अटैचमेंट्स का पूरा भावनात्मक एक्सरे करता है। यहां बैठकर ये नहीं सोचना है कि लालच करना बुरी बात है, बल्कि ये गहराई से एनालाइज करना है कि ये लालच हमारी आत्मा की अकिंचन्या यानी नॉन पोजेशन की पावर को कैसे ब्लॉक कर रहा है। ये खुद की ही अज्ञानता पर एक जबरदस्त दार्शनिक प्रहार है। और इस चरण की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये हमें विक्टिम या पीड़ित बनने से रोकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब बहुत ज्यादा ईर्ष्या या जेलसी होती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? दूसरों को दोष देना। लेकिन अपाय विचय की प्रैक्टिस करने वाला एक साधक ऐसे नहीं सोचता। वो सोचता है, मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्या ये मेरे ही ईगो की वजह से है? ये मेरी शांति को कितना डैमेज कर रही है? ये माइंडसेट शिफ्ट हमें एक विक्टिम से हटाकर खुद का डॉक्टर बना देता है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना और उन्हें ठीक करना, यही अपाय विचय है। डीबगिंग के इस प्रोसेस के बाद अब एंटर करते हैं तीसरे चरण में, विपाक विचय या कर्मों का ऑडिट। ये एक ऐसा अल्टीमेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल है जो विक्टिम मेंटालिटी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसे आज के मॉडर्न स्ट्रीमिंग एल्गोरिथम से लिंक करके देखते हैं। हम सब जानते हैं कि यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर आज अगर कुछ नेगेटिव वीडियो देख लिए तो कल पूरा फीड उसी कचरे से भरा मिलेगा, राइट? विपाक विचय के हिसाब से हमारे जीवन का कर्म एल्गोरिथम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हमारे हर एक एक्शन का एक डेटा बैकअप होता है। जो भी पास्ट में इनपुट किया गया है वही आज के जीवन में घटनाओं के रूप में आउटपुट बन के सामने आ रहा है। इसे डाकिये यानी पोस्टमैन के रूपक से समझना और भी आसान हो जाता है। चाहे अचानक से जॉब चली जाए, कोई धोखा दे दे या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसे एक अनफेयर अटैक या हमले की तरह देखने के बजाय साधक इसे एक अलग नजरिए से देखता है।
वो सोचता है सामने वाला इंसान तो महज एक डाकिया है जो मेरे ही पुराने सर्च डेटा या बोए गए बीजों का रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। और यकीन मानिए, जब फल को अपने ही कर्मों का रिजल्ट मान लिया जाता है तो सारी शिकायतें उसी पल खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। एक मॉडर्न साधक रोजमर्रा के इन भारी भरकम परेशानियों और एक बेहद नाजुक ईगो से पूरी तरह ऊपर कैसे उठ सकता है? इसका जवाब ध्यान यात्रा के आखिरी और सबसे माइंड एक्सपैंडिंग हिस्से में छिपा है। और ये है हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, संस्थान विजय, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। अब तक की बातें हमारे छोटे से मानवीय पैमाने तक सीमित थीं। मेरा काम, मेरा परिवार, मेरी समस्याएं। लेकिन जैन दर्शन में संस्थान का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड की एक बेहद विशाल संरचना। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, सब कुछ। संस्थान विजय कोई नॉर्मल मेडिटेशन नहीं है। इसमें चेतना को इतने बड़े लेवल पर एक्सपैंड किया जाता है कि रियलिटी का स्केल ही बदल जाता है। जब उस ब्रह्मांडीय पैमाने से देखते हैं तो जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम अभी दुनिया की सबसे बड़ी चीज लग रही थी, वो इस अनंत ब्रह्मांड में एक बहुत ही मामूली और क्षणिक घटना लगने लगती है। इस जूम आउट इफेक्ट को एक कॉमन सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए किसी का सबके सामने बहुत बड़ा अपमान हो गया। एक आम इंसान का दिमाग तुरंत बदला लेना चाहेगा, लेकिन कॉस्मिक माइंड यानी ब्रह्मांडीय मन वाला साधक इसे जूम आउट करके देखता है। वो देखता है कि अनंत काल और इतने विशाल ब्रह्मांड में ये घटना बस एक बहुत ही छोटी सी क्षणिक सी बात है। यहाँ भावनाओं को जबरदस्ती दबाया नहीं जा रहा है, बल्कि नजरिया इतना बड़ा हो जाता है कि उस अपमान की जो पूर्ण वास्तविकता या एब्सोल्यूट रियलिटी दिमाग ने बना रखी थी, वो इल्यूजन ही टूट जाता है और वो कड़वी भावना अपने आप पिघल जाती है। इस कमाल की वैचारिक क्रांति से गुजरते हुए अब हम इस यात्रा के सबसे चरम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, परम शांति की दहलीज। जरा सोचिए, जब ये चारों स्तंभ एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? ये परिवर्तन का नक्शा इस पूरी यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। आज्ञा विचय के जरिए एक मास्टर पर तार्किक विश्वास करने से सारा संदेह मिट जाता है। अपाय विचय से अपनी ही भावनाओं को डायग्नोस करने पर वैराग्य यानी डिटैचमेंट आता है। विपाक विचय से कर्मों का ऑडिट करने पर जिंदगी से शिकायतें बंद हो जाती हैं। और आखिर में संस्थान विचय के ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से बचा खुचा सारा अहंकार पूरी तरह से गल जाता है। डाउट, अटैचमेंट, विक्टिमहुड, ईगो, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से खत्म। और जब ये चारों स्तंभ इस परफेक्ट सिंक में काम करते हैं, तब एक साधक आखिरकार शुक्ल ध्यान यानी परम समाधि और परम शांति के दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन 100% सजग, एकदम शांत और पूरी तरह आजाद होता है। सच में एक असली इनर फ्रीडम। इस पूरी डीप डाइव चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर ये वर्तमान वास्तविकता इस विशाल ब्रह्मांडीय एल्गोरिथम का सिर्फ एक छोटा सा कोड है, तो अपनी आत्मा को पूरी तरह से डीबग करने के लिए आज हमें अपना कौन सा प्रेजेंट डेटा बदलना होगा? ज्ञान और विचार की इस सजग क्रांति को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।